नमस्कारः संस्कृतप्रियाः दर्शकाः। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ संस्कृत पाठशाला की कक्षा में नारायण दत्त मिश्र। आइए आज संस्कृत की पाठशाला में जान लेते हैं आज पुनः उच्चारण में किए जाने वाले एक बड़े दोष को, ताकि हम उसे जानकर ठीक बोलने और लिखने के व्यवहार में शुद्धता ला सकें और संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा कर सकें। आइए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं एक श्लोकांश से, यानी श्लोक के अंश से। गरुड़मखिल वेद नीडाधिरूढ़म द्विशत पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंधमीडे। देखिए, यहां कुछ विशेष शब्दों का हुआ है प्रयोग, जिन शब्दों के उच्चारण में न केवल सामान्य संस्कृतानुरागी बल्कि कई संस्कृत विद्वान भी अनवधानतावश कर दिया करते हैं अशुद्धि। क्या है यहां अशुद्ध और शुद्ध प्रयोगों की बात? जान लेते हैं इन्हीं शब्दों को एक एक कर आगे रख। पहला शब्द है गरुड़, जिसे आपने अक्सर सुना होगा गरुड़ इस रूप में, और कई बार तो गरुण ऐसा भी लोग कह जाया करते हैं। पर हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है। अर्थात यदि हमने ड लिखा है तो उसे हम ड इस रूप में ही कहेंगे और लिखेंगे भी, यानी ड को ड़ या ण इस रूप में बोलना और लिख जाना है अशुद्ध। तो कहने का तात्पर्य कि गरुड़ या गरुड़ह को गरुड़ या गरुड़ह, गरुण या गरुणः इन शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं है हमें करना। ऐसे ही एक शब्द है उत्पीड़न, जिसका मूल है पीड़ा यह शब्द, जिसे हम साधारण रूप में या शीघ्रता में या कहीं की अनवधानता के कारण पीड़ा बोल और लिख दिया करते हैं। ऐसे ही उत्पीड़न इस शब्द का उत्पीड़न इस रूप में व्यवहार कर जाते हैं, जबकि शुद्ध रूप है उत्पीड़न या पीड़ा। ऐसे ही षड्यंत्र को षड्यंत्र इस रूप में भी हम व्यवहार कर जाते हैं, जबकि षड और यंत्र इन दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को तो षड्यंत्र यही कहा जाना चाहिए, और यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं एक बार फिर से अपने श्लोकांश को। यहां एक शब्द है नीड। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यह सूक्ति आपने सुनी ही होगी, जिसका अर्थ है जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान है। कुल मिलाकर नीड का अर्थ है घोंसला या आश्रय। पर हम में से कई लोग अक्सर इस नीड शब्द को बोल और लिख जाते हैं नीड इस रूप में, यानी यत्र विश्वम भवत्येक नीडम कहना हो तो हम कह जाते हैं यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, और ऐसा कहते ही हम कर जाते हैं चूक और हो जाता है हमसे संस्कृत के संस्कृतत्व पर ही प्रहार। तो अब नीड शब्द का प्रयोग सर्वथा शुद्ध रूप में करना हो तो हमें कहना और लिखना है नीड, न कि नीड। अब जान लेते हैं ऐसे ही एक और शब्द के बारे में जिसका प्रयोग हुआ है हमारे इस श्लोकांश में ही। शब्द है ईडे। यह एक क्रिया शब्द है, यानी जैसे हम पठामी को पढ़ता हूं इस अर्थ के साथ जानते हैं, ऐसे ही ईडे को स्तुति करता हूं आप इस अर्थ में जान लीजिए। तो इस शब्द के उच्चारण में साधारण लोग ही क्या, संस्कृतज्ञ भी गलती कर बैठते हैं। देखिए, संस्कृत के दो स्वरूप रहे हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक। जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, यानी साक्षात वेदों की ऋचाओं या मंत्रों को हम पढ़ते हैं, तो हम वैदिक उच्चारण के अनुसार ही उच्चारण हम करते हैं। यानी अग्नि सूक्त यदि हम पढ़ रहे हो तो हमें अग्निमीडे पुरोहितम को अग्निमीडे पुरोहितम यानी ईडे इस रूप में ही उच्चारण करना चाहिए, और यह ही वैदिक संस्कृत के अनुसार उसके उच्चारण के विशेष नियम के अनुसार शुद्ध स्वीकार लिया जाता है। पर जब ईडे इस क्रिया शब्द का लौकिक संस्कृत में प्रयोग किया जाए तो हमें जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना भी होता है। तो कहने का भाव यह कि ईडे कहना लौकिक संस्कृत में यानी आज के व्यावहारिक संस्कृत में गलत है, अशुद्ध है। हमें ईडे ऐसा ही शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर गरुड़, उत्पीड़न, पीड़ा, नीड, ईडे इन शब्दों के उच्चारण के समय ड इस अक्षर का उच्चारण व लेखन करते हुए हमें हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं से प्रभावित होकर इन शब्दों में ड की जगह ड़ का प्रयोग नहीं है करना। अर्थात गरुड़, उत्पीड़न, पीड़ा, नीड, ईडे ऐसा नहीं है बोलना और लिखना भी। इस बात का रखें हम विशेष स्मरण। तो अभी संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में इतना ही। हम फिर लौटेंगे इससे ही जुड़ी एक और संस्कृत पाठशाला की कक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दें अनुमति।
शुभमस्तु, सुदिनमस्तु। क्रोध अक्सर मूर्खता से